हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की उन 20 बड़ी बातों पर जो आपके लिए जानना आवश्यक है। जब से भारत सरकार ने यानी कैबिनेट ने जब से नई एजुकेशन पॉलिसी को पास किया है, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, सोशल साइट्स, हर जगह इसकी चर्चाएं हैं और आप लोगों ने इसको पढ़ तो लिया होगा, लेकिन नई शिक्षा नीति के नियमों को सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, बल्कि इनको जानना और समझना ज़रूरी है। ये भी समझना ज़रूरी है कि आपके ऊपर या आपके बच्चों के ऊपर या आपके दोस्तों के ऊपर जो एजुकेशन फील्ड में हैं, उनके ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा, ये चीज़ आपके लिए जाननी बेहद ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। इस पूरी वीडियो में हर चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हर प्रकार के टीचिंग एग्जाम सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, हर प्रकार के टीचिंग एग्जाम के लिए हमारा स्टडी मटेरियल पूरे इंडिया में जाता है, जिसको आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहले 5वीं कक्षा तक मातृ या स्थानीय भाषा में पढ़ाई होगी। यानी 5वीं कक्षा तक जो बच्चा है वो अपनी मातृभाषा में या फिर स्थानीय भाषा में उसको एजुकेशन मिलने का अधिकार नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत मिल गया है। इससे पहले यह नहीं होता था। सबसे पहला पॉइंट आपके लिए रहेगा, 5th क्लास तक बच्चा अपनी मातृ या स्थानीय भाषा में पढ़ाई कर सकेगा। दूसरा रूल है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिले के लिए कॉमन टेस्ट होगा। यानी इससे पहले ऐसा नहीं होता था। कुछ कॉलेजों में टेस्ट होता था, कुछ में मेरिट लगता था, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पर दाखिले के लिए अब एक कॉमन टेस्ट करवाया जाएगा और उसी कॉमन टेस्ट के आधार पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज में एडमिशन हुआ करेंगे। तीसरा रूल है, 6ठी कक्षा से ही अब व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत हो जाएगी। यानी जो कमर्शियल और एक प्रकार से जिसको आप लोग प्रोफेशनल एजुकेशन बोलते हैं, उसकी शुरुआत अब 6ठी कक्षा से हो जाएगी। इससे पहले यह 10th के बाद 11th 12th के अंदर आईटीआई और वोकेशनल की तरफ और उसके बाद ग्रेजुएशन की तरफ होता था। अब 6ठी कक्षा से ही आपको बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा मिलेगी, ताकि ऐसे बच्चे स्कूलों से पास होकर कॉलेजों की तरफ जाएं जब उनको पता लगे कि हमारे पास ये स्किल है, ये हमारी स्किल डेवलप हो चुकी है और हम अपने फील्ड में अब बेहतर कर सकते हैं। यानी सिर्फ किताबी कीड़ा और डिग्रीधारी नहीं बनाना है, बल्कि स्किल्ड जो बच्चों को बनाना है, वो इससे शुरुआत अब हो जाएगी। चौथा रीजन है, अब रिसर्च के लिए एमफिल की जरूरत नहीं होगी। पहले रिसर्च के लिए मास्टर डिग्री के बाद बच्चे एमफिल करते थे, फिर पीएचडी की तरफ जाते थे। अब रिसर्च के लिए एमफिल की जरूरत नहीं रहेगी, इसको अब आगे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने पहले कर रखा है उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ये चीज भी आपको जाननी है। उसके बाद है मानव संसाधन मंत्रालय, जिसको आप सभी एचआरडी मिनिस्ट्री के नाम से जानते हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री यानी मानव संसाधन मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा। एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो एचआरडी मिनिस्ट्री को अब कर दिया जाएगा। उसके बाद है 10वीं कक्षा का बोर्ड अब समाप्त कर दिया जाएगा। एक टाइम होता था जब 5th क्लास में बोर्ड होता था, 8th में बोर्ड होता था, 10th में भी बोर्ड होता था, 12th में भी बोर्ड। तो इस तरीके से 5th के 8th के पहले खत्म कर दिए गए हैं। अब 10वीं का बोर्ड भी खत्म कर दिया जाएगा। यानी 10th में भी आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे, बल्कि स्कूल लेवल पर आपके इंटरनल एग्जाम्स होंगे। अब सिर्फ 12वीं कक्षा में ही बोर्ड की परीक्षा आयोजित हुआ करेगी। हालांकि 10वीं का बोर्ड खत्म करके क्या प्रोसेस उसका रहेगा वो अभी फाइनल लिस्ट में आया, फाइनल जो नोटिस आएगा उसके बाद होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि 10वीं का बोर्ड नहीं रहेगा, 12वीं कक्षा में ही बोर्ड की परीक्षा आयोजित हुआ करेगी और उसके लिए भी नए रूल और नए पैमाने अब आने होंगे। उसके बाद है टीचिंग भर्ती में डेमो प्लस इंटरव्यू आवश्यक होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। जो भी बच्चे टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो केवीएस की कर रहे हैं, चाहे वो एनवीएस की कर रहे हैं, चाहे वो डीएसएसबी की कर रहे हैं, चाहे वो किसी और राज्य के अपने स्टेट लेवल के ऊपर टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कंफर्म होगा कि डेमो प्लस इंटरव्यू
आवश्यक होगा। कुछ लोग ये 2-3 दिन से सोशल साइट्स पे हंगामा चला हुआ है, इंटरव्यू तो खत्म होने चाहिए थे, अब दोबारा शुरू क्यों कर दिए गए हैं। दोस्तों इसमें रिटर्न तो आपके हैं ही हैं, उसके साथ-साथ डेमो प्लस इंटरव्यू होगा और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनको ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी या फिर उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होगी या फिर उनको इन चीज़ों से डर लगता होगा, वो उनके लिए अलग है। अदरवाइज़ ये पहले भी कुछ हद तक है। जैसे केवीएस में जाओगे आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी लेवल के ऊपर, तो पहले आपका रिटर्न होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के दौरान भी आपसे डेमो लिया जाता है। पीआरटी टीचर होगा तो उसका टॉपिक आपसे पढ़वाया जाता है, सामने बोर्ड लगा होता है इंटरव्यू पैनल के पास, तो वहां भी बच्चे डेमो देते हैं, यानी इंटरव्यूअर के सामने पढ़ा के दिखाते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो आपसे पढ़वाना चाहते हैं या फिर आपका सिर्फ साक्षात्कार सिंपल चाहते हैं। तो ये टीचिंग वाले स्टूडेंट जो हैं वो अपने स्किल को निखारें और ज्यादातर बच्चे स्कूलों में पढ़ा रहे होते हैं तो उन्हें डेमो देने में कोई दिक्कत नहीं होती है और इंटरव्यू जैसा कि पहले भी है तो इसमें थोड़ा बहुत कोई ज्यादा खास अंतर नहीं होने वाला है। उसके बाद है नए नियुक्त जो नए नियुक्त टीचर होंगे, न्यू ज्वाइनिंग जो टीचर होंगे, वो 3 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पर होंगे और अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो फिर उनके लिए आगे की राह आसान हो जाएगी। यानी अब की तरह नहीं रहेगा कि एक बार सिलेक्शन लिया उसके बाद कुछ करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, यानी आप सुस्त हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं और लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अब हम आराम करेंगे। लेकिन यहाँ 3 साल के लिए प्रोबेशन पर रहेंगे और परफॉर्मेंस के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया अब होगी। बेहतर परफॉर्मेंस करने वालों के लिए खुशखबरी है कि जो अच्छा परफॉर्मेंस करना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं, जिनका अच्छा नॉलेज भी है और चाहते भी हैं कुछ काम करें, उनके लिए प्रोबेशन पीरियड में अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो उनको सैलरी इंक्रीमेंट रूल के अतिरिक्त दिया जाएगा। यानी जो सैलरी होती है या जो नॉर्मल इंक्रीमेंट होता है उसके अलावा उनको बेनिफिट दिया जाएगा। यानी जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है, फायदा होने वाला है। उसके बाद है स्कूल के पास टीचर्स के क्वार्टर बनाए जाएंगे। अब ये होता है कि बहुत ज्यादा टीचर्स रेंट पे रहते हैं या फिर अप डाउन करते हैं या फिर दूसरे दूर के एरिया में जाने से वो हेजिटेट होते हैं, फिर इधर उधर जुगाड़ लगाते हैं ट्रांसफर हो जाए। लेकिन अब आगे ये चीजें बदल जाएंगी, स्कूलों के पास ही टीचर्स के क्वार्टर बनाए जाएंगे ताकि उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। अब उनका एक ही टारगेट होगा, क्वार्टर्स में रहें, अपनी सारी टेंशन छोड़ें और बच्चों को अच्छे से शिक्षित करें। उसके बाद है अब प्राइवेट स्कूल्स के लिए जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे हैं स्कूल्स के अंदर, उनके लिए भी अब टेट पास करना कंपलसरी हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा। ये जब पिछली साल 2019 के अंदर जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी चर्चा में आई थी, ये मैंने तब भी कहा था कि जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे हैं अब उनको भी सीटेट और दूसरे टेट करने होंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है। जिन बच्चों ने इस बात को सीरियसली लिया उन लोगों ने 2019 में सीटेट भी कर लिया, अब 2020 वाले में मेहनत कर रहे हैं। अगर आप भी इनमें से हैं, आप ये मत सोचिए कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हुआ तो क्या हुआ, प्राइवेट में तो अच्छी सैलरी लेके पढ़ा ही सकते हैं। लेकिन अब प्राइवेट के लिए भी टेट जरूरी हो जाएगा, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो सीटेट होना है उसके लिए भी आप अच्छे से तैयारी करें और दूसरे टेट्स के लिए भी। और सीटेट और अदर टेट्स के हरियाणा टेट, एच टेट है, दूसरे टेट है, उनके लिए तो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करवा ही रहे हैं जैसा आपको बताया है। तो वो तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ऑर्डर कर ही सकते हैं। अगला है अब 5+3+3+4 फार्मूला लागू हो जाएगा। यानी 5+3+3+4 फार्मूला जो आपका प्राइमरी से लेकर मिडिल, मिडिल से लेकर सीनियर, सीनियर से लेकर ग्रेजुएशन तक के लिए ये एक नया फार्मूला अब लॉन्च कर दिया जाएगा। अब कॉलेज की डिग्री 3 या 4 साल की होगी। यानी जो कॉलेज की डिग्री है, जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं वो या तो 3 साल का होगा या फिर अब 4 साल का होगा। पहले सिर्फ 3 साल का था, अब 3 साल और 4 साल के अंदर इसको बांट दिया गया है। ये इसके अंदर कंफ्यूजन क्या हो रहा है, जो 3 साल का भी बोलते हैं और 4 साल का भी बोलते हैं, इसमें राय अलग अलग थी। बहुत सारे लोगों से, पंचायतों से, ब्लॉक से, बहुत ज्यादा शिक्षण संस्थाओं के लोगों से, समाज सेवकों से, काफी लोगों से राय ली गई। जब ये जिक्र आया कि ग्रेजुएशन को 4 साल का कर दिया जाए तो कुछ लोगों में नाराजगी थी और वो ये थी कि हम तो मुश्किल से ग्रेजुएशन ही करने वाले थे, उसके आगे तो हमें पढ़ना ही नहीं है और इसको भी आपने 3 से 4 साल कर दिया तो अब तो हम कर ही नहीं पाएंगे। अब इन्होंने ऑप्शन रखा है कि ये 3 साल का भी रहेगा
और ये 4 साल का भी रहेगा। जो लोग ये कहते हैं कि हमें ग्रेजुएशन ही करना है, तो ठीक है आप 3 साल में करिए और निकलिए। लेकिन जो चाहते हैं हायर एजुकेशन हमें करना है, वो 3 साल से आप 4 साल वाला ग्रेजुएशन करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? जिनको सिर्फ ग्रेजुएशन करना है, उनकी 3 साल की ग्रेजुएशन होगी। जिनको हायर एजुकेशन करना है, उनकी ग्रेजुएशन अब 4 साल की हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा? मान लो आपने 12th कर लिया, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन की तरफ गए। ग्रेजुएशन में आपका 3 साल लगता था पहले, और ये 3 साल अगर ग्रेजुएशन करना है तो 3 ही रहेगा। लेकिन आपने ग्रेजुएशन प्लस मास्टर अगर करना था तो आपको 5 साल लगते थे। अब इन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन 3 साल का होता था, मास्टर 2 साल का होता था। जिन लोगों को अब भी मास्टर करना है तो उनके लिए ग्रेजुएशन को इन्होंने 4 साल का कर दिया और मास्टर को घटा करके 1 साल का कर दिया। यानी टोटल जो टाइम है वो तो इतना ही लगेगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। और जिन लोगों को पूरा मास्टर तक जाना है उनके वही 5 साल लगेंगे जो अब लगते हैं, और जिनको ग्रेजुएशन तक रहना है उनको 4 साल की जरूरत नहीं है, उनका ऑटोमेटिकली आपका 3 साल का रहेगा। तो यहाँ बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं है, सिर्फ बच्चों को समझने में दिक्कत आ रही है। यहाँ इसीलिए मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से बताया जाए। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने चालू कोर्स से ब्रेक लेकर नया कोर्स कर सकेंगे। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे मान लो बच्चे ने बीए कर लिया, बीए के बाद वो एमए करने लगा। एमए 2 साल का, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। तो बच्चा एमए का फर्स्ट ईयर जब कर लेता था तो कोई उसको बताता था कि यार बीए करके तू एमए क्यों कर रहा है, तू बीएड कर लेना। अगर बीएड करेगा तो नौकरी जल्दी लग जाएगी, क्योंकि एक प्रकार से आपका टीचिंग कोर्स हो जाएगा ये। तो बच्चा सोचता था यार एमए फर्स्ट ईयर तो हो गया, मैं सेकंड करूंगा फिर मैं बीएड करूंगा। अब क्या ऑप्शन रखा है, अगर एमए फर्स्ट ईयर आपका है तो फिर आप लोग इसको बीच में छोड़ करके ब्रेक लेकर के आप पहले बीएड कर सकते हो और उसके बाद आप मास्टर फाइनल कर सकते हो। पहले इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं होती थी, यानी स्टूडेंट्स अपने चालू कोर्स से ब्रेक लेकर नया कोर्स निश्चित समय के लिए कर पाएंगे। अब स्टूडेंट्स अपने संकाय के साथ अपना मनपसंद विषय भी ले सकेंगे। जैसे मान लो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, या आपको लगता है कि साइंस में करियर है तो मुझे ज्यादा सक्सेस होने के चांसेस हैं, आप साइंस सिर्फ सफलता के लिए ले रहे हैं, लेकिन आपकी जो रुचि है वो म्यूजिक में, आपको म्यूजिक पसंद है, आपको म्यूजिक बेहद पसंद है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, जो आपका इंटरेस्ट भी है, आप मेहनती भी हैं, आप इंटेलिजेंट भी हैं और आप सक्सेस चाहते हैं इस सेक्टर में, तो आप साइंस तो ले सकते हैं। लेकिन आपका जो मन के बेहद करीब जो सब्जेक्ट है म्यूजिक, उससे आपको महरूम नहीं होना पड़ेगा, वो भी आप अब साथ ले पाएंगे। एक ये सुविधा इसके अंदर होगी। अब बच्चा अपनी रिपोर्ट कार्ड बनाने में भी भूमिका निभाएगा। पहले बच्चे का रिपोर्ट कार्ड सिर्फ अध्यापक बनाते थे, अब जो है प्रोसेस बदल जाएगा। अब इस रिपोर्ट कार्ड में 3 भागीदार होंगे। नंबर 1 स्टूडेंट्स खुद, नंबर 2 स्टूडेंट के सहपाठी और नंबर 3 टीचर। इन 3 पायदान से होकर के बच्चे का रिपोर्ट कार्ड अब बनेगा। ये वो बेहद जरूरी चीजें थी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अभी आई हैं। हालांकि जब सामने सारी चीजें आएंगी पास होकर के तो बहुत सारी चीजों पर और भी मंथन होगा। जो बच्चे टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा असर उनके ऊपर नहीं होने वाला है। जिनकी क्वालिफिकेशन हो चुकी है वो मेहनत करके सिलेक्शन लें। जो बच्चों ने टेट वगैरह नहीं किए हैं वो सीटेट या दूसरे टेट पास करने की कोशिश करें। थोड़ा बहुत अंतर बिल्कुल होगा, बट ज्यादा आप लोगों के ऊपर, टीचिंग लाइन की तैयारी करने वालों पर कोई असर नहीं होगा। अगर आपने अभी तक कुछ कर लिया है तो जो आगे आने वाले कोर्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट जरूर हो सकता है, और उसके लिए भी आपको समय समय पर सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, डीएसएसबी के लिए, सीटेट के लिए, हरियाणा टेट के लिए या अदर टेट्स के लिए या दूसरे यूजीसी नेट जैसे जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं सबके लिए आप स्टडी मटेरियल बाय कोरियर ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरीके के कंप्लीट बुकलेट के साथ पूरे सेट हमारे आप लोगों को भेजे जाते हैं।